कि विधानसभा में आज दो विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। एक है कांग्रेस के वरुण चौधरी, दूसरे है भारतीय जनता पार्टी के अभय सिंह यादव। सर, आप दोनों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से देखते हैं सर इस पहल को, क्या कहेंगे? नहीं, एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, विधायकों को मोटिवेशन मिलेगा और आगे और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने का। इस तरीके से सर, और बाकी और विधायकों को आप दूसरी बार चुनकर आए हैं, वरुण जी पहली बार चुनकर आए हैं, क्या आप कहेंगे कि किस तरीके से अपनी गतिविधि जो है वो काम को लेकर बढ़ाएं विधानसभा में? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सदन के अनुशासन में रह के पूरी प्रतिबद्धता से काम किया जाए तो ये काफी है। और इसके लिए मैं माननीय स्पीकर साहब का और जो विपक्ष के हमारे नेतागण है जिन्होंने इस विषय में ये फैसला लिया है, उनको अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, वरुण चौधरी भी है। वरुण जी पहली बार विधायक चुनकर आए, सर्वश्रेष्ठ विधायक आपको विधानसभा ने चुना है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने नेतागण का और अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा है और जिनका मैं ऋणी हूँ। और ये एक प्रक्रिया बनाई गई थी चुनने के लिए, चाहे उसमें अटेंडेंस था, चाहे उसमें विधायी कार्य था, हर चीज को देखा गया था और उसके बाद यह चुनाव हुआ है। आपकी जो गंभीरता है, सक्रियता है, विधानसभा की कमेटी की बैठक हो, सब कमेटी की बैठक हो, हर तरह की जो गतिविधि है उसको देख के ये फैसला हुआ है, क्या कहेंगे? आपके जो दूसरे साथी विधायक हैं, नए विधायक हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो सभी विधायक अच्छे हैं, हमें चुना गया है उन्हीं में से, तो वो भी अच्छे हैं, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। और मेरा खुद का इंटरेस्ट था तो इसलिए मेरी अटेंडेंस भी ज्यादा थी कमेटी की मीटिंग्स में भी, और जो हमारा सेशन होता है उसमें तो मेरी 100% अटेंडेंस है। धन्यवाद। वरुण चौधरी जो है वो कांग्रेस के विधायक है, इससे पहले अभय सिंह यादव हमारे साथ बात कर रहे थे जो बीजेपी के विधायक है। इन दोनों विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक जो है वो चुना गया है। वरुण चौधरी और अभय सिंह यादव का कहना था कि वो विधानसभा का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि एक इस तरह की सराहनीय पहल विधानसभा ने की है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही में निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने किसानों का पक्ष मजबूती से रखा है। सांगवान साहब, आपने किसानों की पैरवी आज सदन में की, लेकिन सरकार के जो सत्ता पक्ष के मंत्री और कई विधायक ये कहते हुए नजर आए कि इसमें काला है क्या, आखिरकार बताएं तो सही। तो इसमें मंत्री बताए में सफेद क्या है? सारा काले कला, कुछ है ही नहीं। अगर इसमें कुछ नहीं होता तो 105 दिन से किसान भाई रोडों पर क्यों बैठते? कौन आदमी अपने घर से निकलने का चाहता? इसलिए इन कानूनों में किसान की भलाई नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से तीनों कानूनों को वापस करना चाहिए और चौथा कानून किसान भाइयों के बीच में बैठ के जहाँ किसान का भी भला हो, प्रदेश का भी भला हो, देश का भला हो, ऐसा करना चाहिए। साहब, आप तो लगातार इस आंदोलन के साथ, किसानों के साथ खड़े हैं, आपने बातचीत लगातार इस पूरे मामले में नजर आपने रखी है। अभी बातचीत का दौर ही टूट गया है, समाधान की उम्मीद देखते हैं क्या? 100% दौर शुरू होगा, सरकार ने माननी पड़ेगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन है और शांति प्रिय है। मैं तो शायद करता हूँ, इस नेतृत्व को सैल्यूट करता हूँ। वो भाई इसी प्रकार अपनी लड़ाई लड़ते रहें, सरकार को मानना पड़ेगा, तीनों कानून वापस करने पड़ेगा। सर, 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है किसानों के मुद्दे पर। विपक्ष चाहता है कि सरकार के सामने जो है वो परीक्षण हो वोट के जरिए कि कौन जो है वो किसान के साथ है, कौन सरकार के साथ है। आपका क्या स्टैंड रहेगा सर? मैं तो बहुत पहले बता चुका हूँ, अगर तीनों कानूनों के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो सरकार के खिलाफ में सबसे पहला वोट करने वाला विधायक सोमवीर सांगवान होगा। बहुत शुरू से बातचीत करने के लिए सोमवीर सांगवान ने कहा है कि इन कानूनों में आखिरकार सफेद है क्या, सरकार के मंत्री या विधायक ये भी बताए। साथ ही सांगवान ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव जब आएगा तो सबसे पहला वोट वो सरकार के खिलाफ करेंगे। नायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली मेरे साथ हैं। आज विधानसभा में तमाम मुद्दों के ऊपर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बबली जी, सबसे पहले यही सवाल है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप आहत नजर आए सदन के अंदर, आपने कहा कि दुखी है, परेशान है, इस तरीके से किसान सड़क पर बैठा है तो हमारे सामने भी एक दिक्कत है। क्या वो बच्चे हमारे नहीं है? क्या वो माताएं मेरी माताएं बहनें नहीं हो सकती? क्या वो बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग नहीं है? क्या मैं कहीं अमेरिका लंदन से आया हूँ? मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, अंदर से दुख होता है। सरकार निपटाना भी चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो राजनीति करने वाले लोग, अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने वाले लोग इसको गुमराह करने में लगे हुए हैं। मेरा सिर्फ सरकार से अनुरोध था कि इसको किसी भी रूप में इसको निपटाया जाए। केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम से, सबसे मैंने अनुरोध किया भाई इसको निपटाओ, वरना क्या एक माहौल आज सही नहीं है, उससे डेवलपमेंट भी रुकेगी, उससे एक वातावरण, सामाजिक वातावरण भी हमारा खराब होता है। आज कहीं भी जाते हैं, कोई पक्ष बुलाना चाहता है, कोई रोकना चाहता है, वहां फिर दंगे होते हैं। क्या हम जनप्रतिनिधि सेवा करके, हम कोई बैकग्राउंड फैमिली हमारी कोई
पॉलिटिशियन फैमिली नहीं थी, क्रांतिकारी फैमिली थी, देशभक्त फैमिली थी, फ्रीडम फाइटर परिवार मेरा रहा है और मैं सेवा से यहाँ तक आया हूँ। वो मेरे को दिल में चुभता है। मैं सरूढ़ नहीं हूँ, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, मैं दिल से जैसा हूँ, मैं मेरे ज़बान पे वो चीज़ होती है जो मेरे दिल में होती है और जो मुझे दुखती है वो मेरे ज़बान पे आती है। 1.25 साल से आप विधायक है। टोहाना में जो विकास कार्य को लेकर आपने लोगों से वायदे किए थे वो उन पे आप कितना आगे बढ़ पाए? आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर 1 लाख वोट से मेरा जीतना ठीक नहीं लग रहा है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। आपको इतनी बात ये क्यों कहनी पड़ी? आप मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि जो इनकी खुद की घोषणा है उनको तो कंप्लीट कीजिए। वो तो मुख्यमंत्री की जबान है, वो तो मुख्यमंत्री खुद वहां घोषणाएं करके आए हैं, तो क्यों काम पेंडिंग है उनके? क्यों नहीं पत्र रखा है? क्यों नहीं वहाँ काम शुरू कराएंगे? कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाती है जनता। मेरे सवाल पूछती है जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, तो मैं अभी मुख्यमंत्री जी को लेके जाऊंगा मेरे हल्के में, जवाब दें जनता को क्यों नहीं करना चाहते। क्या उन्होंने गलती की? क्या है कि मेरे आदमी को करप्ट और भ्रष्टाचार से खत्म टुवाने को कर दिया, वहां से पैसे का लेन देन खत्म कर दिया, वहां विधायक अपनी मंथली नहीं बांधता, विधायक रिश्वत नहीं लेता, क्या यही मेरा कसूर है क्या? सर आखिरी सवाल है, जो अविश्वास प्रस्ताव 10 मार्च को कांग्रेस लेकर आ रही है उस पर देवेंद्र बबली का स्टैंड क्या है? क्या आपका वोट कहाँ होगा और क्या स्टैंड है? देखिए, मेरा वोट किसान के साथ है। जब तक किसान का निपटारा नहीं होता देवेंद्र बबली किसान के साथ खड़ा है। लेकिन ये जो अविश्वास प्रस्ताव करके जो इसके पीछे राजनीति की जा रही है विपक्ष के द्वारा, वो सही नहीं है। सबको पता है तुम्हारे पास 30 नंबर है, कहाँ से अविश्वास प्रस्ताव लेके आओगे? क्यों लोगों को, हरियाणा प्रदेश की जनता को, किसान को गुमराह करने का काम करते हो? सबको पता कि आज 40 विधायक बीजेपी के हैं, 10 हम जेजेपी के हैं, 5-6 का बिल्कुल स्पष्ट 55-56 नंबर तो क्लियर है। तो कहाँ से अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा? ये राजनीति किसान को गुमराह करने वाली राजनीति है और ये छोटी राजनीति में कहूंगा। देवेंद्र सिंह बबली हमारे साथ थे। देवेंद्र बबली ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो कांग्रेस राजनीति कर रही है उस राजनीति का मैं साथ नहीं दूंगा, लेकिन मेरा वोट किसान के साथ है, मैं किसान के साथ हूं। लेकिन जब विपक्ष के पास नंबर नहीं है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर कैसे आ रहा है? इसके साथ ही जो टोहाना में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं उसका दर्द भी देवेंद्र सिंह बबली की जुबान पर आया है। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई में कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स की कई बार तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष के साथ हुई। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप वत्स है। सर, आपकी जो है वो तीखी नोकझोंक हुई, संसदीय कार्य मंत्री जो शिक्षा मंत्री भी हैं कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री के साथ भी हुई। बादले में क्या चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुआ? सरकार का क्या स्टैंड था? थैंक यू जनता टीवी का। देखिए, कई मुद्दे थे। सबसे बड़ी बात, जैसे ही मैंने पहले भी कहा था कि जब कोई है ना विघ्न पैदा करते, शुभ काम में विघ्न पैदा करते। आज महिला दिवस था, महिला दिवस पर हमने बधाई दे रहे थे। अनिल विज जी, जिसकी मैं कहता हूँ इस गवर्नमेंट में कोई मानता नहीं। मैंने जो सुना है अभी, मैं गधे को शेर वाली खाल पर आके क्या था। मैं जी से मैंने प्रश्न किया कि भी मेरे बादली में पीएचसी का जर्जर हालत है और आज से 4.5-5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसका क्या होगा? तो मेरे से कहता है कि स्टंट डलवा लो। अरे स्टंट तो तेरे डले, भी मेरे क्यों डले? उसके बाद में उन्होंने पर्सनल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अटैक किए। तो आज मैंने अपनी बादली की मेरी मांग थी। अभी मैंने पीडब्ल्यू मिनिस्टर है उद्धव सिंह चौटाला, आज तक 4.5-5 साल हो गए, कोई हमारा सेक्रेटरी नहीं बना, वहाँ पे कोई थाना नहीं बना, कोई वीडियो ब्लॉक नहीं बना, तो कोई बाईपास का हमारा एक काम था वो नहीं हुआ, अंडरपास का। तो मैंने अपनी मांगे रखी। उसके बाद में जो हमारा मुद्दे थे, ये भय भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, लोकल बॉडी का जो मामला था मैंने उठाया अपनी विधानसभा में। लोकल बॉडी में पूरे प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार आज तक किसी भी राज्य में नहीं हुआ। इस दौरान तो आपको मुख्यमंत्री ने भी टोका और ये कहा कि आप ऐसे आरोप मत लगाइए, आपके खिलाफ भी सदन में अगर झूठ बोल रहे हैं तो कार्रवाई हो जाए, कोई सबूत है तो दीजिए, कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री को, आपने सुना, मैंने जवाब दिया। मैं आपको विद इन प्रूफ देता हूँ। मैं विद इन प्रूफ मुख्यमंत्री जी को दे के आया हूँ। मैंने आपसे, उन्होंने पूछा, मैंने जो कहा है। आज एक बात, ये हरियाणा के अंदर 5 ही ठेकेदार है क्या, जो इतना बुरी हालत हो रही है? तो मैंने उसको टोका और उसके बाद में जो मैंने कहा कि जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप हरियाणा नंबर 1, कई नारे देते थे। आज प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? लूट खसोट, हत्याएं हो रही है, मंथलियां मांगी जा रही हैं। क्या हो रहा है? एक डीआईजी रैंक के लेवल के अफसर को आप अपने भाई की छोटी सी बात के ऊपर उसको सस्पेंड करते हो। मैंने पूछा कि भाई आप क्या यही कार्रवाई, कोई और छोटा भी अफसर किसी आदमी के साथ कार्रवाई करता है तो क्या आप उसके खिलाफ भी यही कार्रवाई करोगे? तो आपको क्या उम्मीद है, जो आपको मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि डॉक्यूमेंट दीजिए, कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूँ। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई अगर आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी को लोकल बॉडी के सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं कि आप इन पर क्या कार्रवाई करोगे। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि आप एक चीज बताइए, इसका प्रूफ आपके सामने है। जब एक डीआईजी लेवल के ऑफिसर के साथ उसका भाई कोई भी है, चलो बदतमीजी हुई, क्या हुई, मैं कहता हूँ डीआईजी की गलती है, पर
उसको सस्पेंड करने से पहले क्या उसकी इंक्वायरी कराई, क्या उसकी जांच कराई? ऐसे कितने बड़े ऑफिसर को आप सस्पेंड कर देते हो, ये गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। कुलदीप वत्स हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि तमाम मुद्दों के ऊपर उन्होंने अपना पक्ष सदन में रखा है। साथ ही कुलदीप वत्स ने यह भी कहा है कि जो तमाम मामले उन्होंने रखे हैं उसमें से जो उन्होंने यूएलबी में जो ठेकेदारी में घोटाले के आरोप लगाए हैं उसके प्रमाण मुख्यमंत्री को दिए हैं और जांच की मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।